हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक नए सेशन में। आप सबको पता है कल एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और बेसिकली ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसका वेट ना हर बच्चा कर रहा होता है। सीजीएल के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का फॉर्म भरा जाता है या सबसे ज्यादा किसी की डिमांड होती है वो है सीएचएसएल। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें ना छूट जाती है आपसे। बहुत सारे चीजों का मतलब है कि कोई भी बच्चा ना पूरा डिटेल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ता है। वैसे आपको पढ़ना चाहिए, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका जो की पॉइंट्स है ना, जो हाइलाइट्स है, वो मैं आपको बता दूंगा। मेनली मैं इस सेशन में मैंने आपको बताया भी था, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आई विल बी द वन जो एक डिटेल वीडियो आपको बना के दे देगा कि किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले पोस्ट एंड सैलरी कौन कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न एंड प्री, पैटर्न क्या होता है प्री और मेंस का, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी हैं और पोस्ट रिक्वायर्ड फिजिकल एंड मेडिकल। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो एसएससी सीएचएसएल क्या होता है आपको पता ही है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जो बेसिकली 12th ग्रेड का एक एग्जाम है। हर वो बच्चा जो 12वीं पास है या फाइनल ईयर 12वीं में है और 1 जनवरी 2026, यस आपने सही सुना है, 1 जनवरी 2026 तक अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो, आई मीन 12th आपकी कंप्लीट हो जाती है, देन यू आर एलिजिबल। ओके, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं क्रक्स बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे जो पहला पेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सबसे पहला पेज। तो पहला पेज अगर आप देखोगे तो क्या क्या है, लास्ट डे है 18 जुलाई फॉर्म भरने का। 19 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने कोई गलती की है तो 23 और 24 जुलाई में आप करेक्ट कर सकते हो। जो आपका एग्जाम है वो 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में होने वाला है। जो टीयर 2 है ना वो फैब मार्च 2026 में होगा। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, दिस इज व्हाट वी कॉल क्लैरिकल एरर, ठीक है। ये क्लैरिकल मिस्टेक है। अगर कोई दिक्कत है तो आपके पास फोन नंबर आ चुका है, आप फोन करके सीएचएसएल से रिलेटेड कोई भी डाउट एसएससी के डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हो अगर वो फोन उठा ले तो। सबसे पहले तो मैं पोस्ट एंड सैलरी की बात करूं उससे पहले वैकेंसी देखो, 313 वैकेंसी है। बहुत कम वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है। पिछले 2 साल से वैकेंसी बहुत कम आ रही है, हद से ज्यादा कम आ रही है। इससे पहले 7-7 8-8 हजार तो होती थी कम से कम, बट 3131 वैकेंसी एक्चुअली में बहुत कम है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 3 पोस्ट है इसमें मेनली, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट जेएसए, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4। ये दोनों पे लेवल 4 में आते हैं और ये पे लेवल 2 में आता है। पे लेवल 2 की जो ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी होगी ना वो 30 से 35 के बीच में होगी और इन दोनों की सैलरी भी मतलब आप सोच ज्यादा फर्क नहीं है, ये 30 के आसपास होगी इसकी और इसकी सैलरी होगी आपकी 35 के आसपास। ओके, तो सैलरी ओके है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। आप किसी भी सिटी में एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, बहुत हाई नहीं होगा लेकिन कम भी नहीं होगा। अगर मैं डेट की बात करूं, 1 जनवरी 2026 काउंट किया जा रहा है इस बार, ध्यान रखना 1 जनवरी 2026 डीओपीटी का गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। अगर आप टीयर 2 किसी भी साल के एंड में लेते हो यानी सेकेंड हाफ में लेते हो तो 1 अगस्त काउंट किया जाएगा और अगर आप किसी भी एग्जाम का जो ग्रेड लेवल 2 या फिर फाइनल स्टेज जो है वो नेक्स्ट ईयर लेते हो तो आप अगले साल का काउंट करोगे। ध्यान रखना 1 जनवरी 2026 को होने वाला है ये। अब एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा, देखो मेनली अच्छा मैंने एज लिमिट बोला ना, एज अच्छा ओके पेज लेना, हाँ ये रहा 18 से 27, ठीक है। एज 1 जनवरी 2026 तक आपका क्या कितना होना चाहिए, 18 से 27। कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 2 जैन 1999 एंड 1 जैन 2008, इसके बाद नहीं होना चाहिए। इनके बीच वाला हर बच्चा दे सकता है एग्जाम और जॉब ले सकता है। अब रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 साल, ओबीसी 13 साल, एससी एसटी को 15 साल। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपकी सर्विस को हटाने के बाद। अगर डिफेंस पर्सनल कोई डिसेबल है तो उसको भी 3 साल का है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी से हो और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अप टू एज ऑफ 45। देन डिवोर्सी और विडो वुमेन के लिए 35 ईयर है।
और विडो और डिवोर्सी अगर SC ST से है तो आपको 40 ईयर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद देखें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2026 के लिए सबसे पहले देखो, एक तो 12th की डिग्री चाहिए नॉर्मली, लेकिन अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जाते हो, ध्यान रखना, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जाते हो देन आपको 12th विद मैथमेटिक्स होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम। ध्यान रखना, कॉमर्स वाले भी नहीं, साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स भी जरूरी है। अगर किसी ने PCB किया है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, जरूरी है PCM होना, ठीक है, यानी बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी होना चाहिए। उसके अलावा देखो पैटर्न, सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जाम होगा। टीयर 1 में 25 चार सब्जेक्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। पहले इंग्लिश का होता है, देन जीके का, देन मैथ्स का और फिर जीए का, मतलब आगे पीछे होता है एक्चुअली। पहले रीजनिंग होता है, देन जीएस होता है, देन मैथ्स होता है और फिर इंग्लिश होता है, अगर आप पेपर की बात करो तो। और टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। अगर आप 160 के आसपास ले आते हो देन यू आर एलिजिबल, आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ये टीयर 1 की बात हुई। देन अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 में देखो दो सेशन में आपका पेपर होगा। पहला जो सेशन 1 है उसमें बेसिकली आपका एग्जाम है। सेशन 1 में भी जो सेक्शन 1 है ना, उसमें मैथ्स और रीजनिंग होंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का। जो सेशन 2 है, ध्यान रखना, मॉड्यूल 1, उसमें भी 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और जीए। दोनों क्वेश्चन 40 और 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चन 180 नंबर का। तो टोटल अगर आप देखते हो तो 360 नंबर का पेपर है, टोटल 360 नंबर का पेपर है, ओके। और 360 में ही क्वालिफाई करना है आपको। देन सेक्शन 1 में ही ना एक सेक्शन 3 होगा, सेशन 1 में ही, इसमें कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा आपका। 15 क्वेश्चंस होंगे, 45 नंबर लाना होगा। और ध्यान रखना, दिस वन इज क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको बस क्वालिफाई करना है इसे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका टाइपिंग स्टार्ट होगा। टाइपिंग डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाते हो तो आपकी स्पीड मिनिमम 55-50 होनी चाहिए, ग्रेड ए के लिए जाते हो तो। बाकी के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में टाइप करोगे तो 35 की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में करोगे तो 30। तो ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हो कि इसमें टाइपिंग स्पीड अच्छी चाहिए आपको, बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी चाहिए। टाइपिंग अगर आपकी इधर उधर है तो आप नहीं जा पाओगे। इसके बाद देखें तो यही टाइपिंग के लिए है, किसके लिए कितना चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको स्पीड बता दी है। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश का नॉर्मली ग्रामर आता है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, ये इंग्लिश में आता है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में पजल से तो नहीं आता है खैर एसएससी में, सिलॉग्स आते हैं, ब्रलिसन आता है, डायरेक्शन आता है, सीरीज आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशंस वाले आते हैं, ठीक है, मिरर इमेजेस से क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज से आते हैं, पैटर्न से आते हैं, ये सारे कुछ सिलेबस है इनका। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, देन फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसमें परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब आ जाता है। देन अलजेब्रा, सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत टफ नहीं आता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, और कुछ स्टैटिकल चार्ट जो पाई चार्ट के फॉर्म में या फिर बार ग्राफ के फॉर्म में या हिस्टोग्राम के फॉर्म में आता है, जिसको हम डीआई भी कहते हैं। इस संडे को ना आपको डीआई की 250 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल के ना टॉप 250 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 257 क्वेश्चन एक्चुअली में। देन जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब आता है। नॉर्मली एक ल्यूसेंट खरीद लेना और उसे अच्छे से पढ़ लेना, ल्यूसेंट से तैयारी हो जाती है, इसकी बेस्ट बुक वही है। टीयर 2 में अगर आप देखोगे तो बाकी सबका सिलेबस सेम है, मैथ्स में बस 2 टॉपिक ऐड हो जाता है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और टू नो प्रोबेबिलिटी आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी सीखना पड़ता है, ओके। तो कुल मिलाकर आप कह लो कि 3 टॉपिक ऐड हो गया है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, बाकी सेम है। सिलेबस की बात करते हैं। टीयर 2 का सिलेबस आपने देख लिया होगा, और उसके बाद कंप्यूटर का पेपर है, ओके। उसके बाद कंप्यूटर का पेपर है, ये रहा आपका कंप्यूटर का सिलेबस। पहले कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछेंगे, देन सॉफ्टवेयर के बारे में,
आजकल इंटरनेट वगैरह पे जो वायरस वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, वेब ब्राउजिंग वगैरह, ईमेल वगैरह, इन सब के बारे में बेसिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं, बट ध्यान रखना वो इतना भी बेसिक नहीं होता कि बिना पढ़े आप निकाल पाओ। तो प्रॉपरली आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा नेटवर्किंग डिवाइसेस वगैरह होता है उनके बारे में। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, एक बार जब आप प्री और मेंस निकाल लेते हो तो फाइनल कट ऑफ आएगा। फाइनल कट ऑफ के बाद डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और उस डीवी में ना ये सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कुछ नहीं चाहिए आपको, सिंपल 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके चले जाना। ओके, लेकिन अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो ये वेरीफाई करे कि आप एक्चुअली में उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सेम गोज फॉर एक्स सर्विसमैन, विडोइज, एक्स सर्विस, एससी, एसटी, सबके लिए यही है। मेनली आप जिस भी चीज का फायदा उठा रहे हो, यानी फायदा तो नहीं उठाना कहते हैं उसको, खैर जिस चीज का भी आपको एक तरह से आपको जिससे भी हेल्प मिल रही है, जो जिस भी कैटेगरी से आप जा रहे हो, उसका आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, देन फिजिकल एंड मेडिकल। देखो बहुत सिंपल सा मेडिकल होता है। जब आपका डीवी डिपार्टमेंट आपको लेटर भेजती है ना, ज्वाइनिंग लेटर, तो उसके साथ में ना एक अटेस्टेशन फॉर्म और एक मेडिकल का फॉर्म भी भेजता है। उस मेडिकल को फॉर्म को लेके जाके ना आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवा सकते हो। बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, एक दिन में वो पूरा करके आपको दे देते हैं। वो बता देते हैं यू आर फिट फॉर द जॉब, बस हो गया। कुछ प्रॉब्लम है, 500,000 रुपये देना, उससे हो जाता है। बहुत मैंने सुना है कि 500,000 देके मेडिकल करवाते हैं, लेकिन क्यों यार, चेकअप करवा लो, इससे अच्छा पता चल जाएगा आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। वैसे नहीं होती, इसमें बहुत सिंपल मेडिकल है। आंखों में कोई प्रॉब्लम है, दांत में कोई प्रॉब्लम है, नाक में, कान में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिजिकल किसी भी पोस्ट के लिए नहीं चाहिए। ओके, तो दिस इज इट फ्रॉम दिस सेशन। ये था पूरा एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन। अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक सीएचएसएल के जॉब में क्या होता है, सर सैलरी क्या है, एक सैलरी स्लिप दिखा दो किसी का, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आई एम हेयर। आप नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आपको एक डेमो दिखा दूं कि हाउ ऑल वर्क्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।